पहला पाठ, कंप्यूटरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। सामान्यतः जब भी हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं या चर्चा करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, एक माउस एवं एक सीपीयू। कंप्यूटर कई प्रकार के हो सकते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से हम कंप्यूटर को 3 भागों में बांट सकते हैं: कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। 1. डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का तात्पर्य है अंक। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह 0 एवं 1 का मान द्वारा डाटा संग्रहित करता है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है: क माइक्रो कंप्यूटर, ख मिनी कंप्यूटर, ग मेन फ्रेम कंप्यूटर, घ सुपर कंप्यूटर, क माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का अर्थ है छोटा या सूक्ष्म, अतः यह कंप्यूटर छोटे परंतु महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम एक यंत्र है। इन कंप्यूटरों का विकास सन 1970 में कंप्यूटर ऑन अ चिप के सिद्धांत के आधार पर हुआ। माइक्रो प्रोसेसर से युक्त होने के कारण इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अधिकतर शिक्षा संस्थानों, घरों, दफ्तरों, कार्यालयों आदि में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटरों के प्रकार। 1. पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम पीसी है। इसमें अन्य कंप्यूटरों की तरह बड़ी इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस प्रयोग नहीं की जाती है। इनकी संग्रहण क्षमता कम होती है। इसे बिजली से चलाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को हम तकनीकी रूप से विभाजित कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर से हम तकनीकी रूप से भी विभाजित कर सकते हैं। ए. पीसी पर्सनल कंप्यूटर 1981 से 1984। बी. पीसी एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी 1985 से 1987। सी. पीसी 80 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी 1985 से अब तक। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का निर्माण 1981 में IBM द्वारा किया गया, लेकिन प्रारंभ में इसमें सिर्फ 8084 से 8087 तक के माइक्रो प्रोसेसर, 256 KB रैम तथा 180 KB से लेकर 360 KB 2D क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा इसमें डॉस के प्रारंभ संस्करणों का प्रयोग किया जाता था और इससे सीमित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग इत्यादि। इसके व्यतिरिक्त इस कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का आकार वर्तमान समय की तरह 5/1/4 इंच न होकर 3/1.5 इंच हुआ करता था। PC-80 एडवांस टेक्नोलॉजी। इन कंप्यूटरों का विकास 1985 तक पूरा हो गया। इस तकनीक से युक्त कंप्यूटरों तथा इससे पूर्व प्रचलित इसी श्रेणी के कंप्यूटरों में जो आधारभूत अंतर था वह केवल इतना था कि यह 16 बिट कंप्यूटर थे तथा इससे पूर्व प्रचलित 8 बिट कंप्यूटर। इस श्रेणी के कंप्यूटरों ने आज विश्व के 80% पर्सनल कंप्यूटर बाजार पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। वर्तमान समय में इस तकनीक से युक्त कंप्यूटरों के कई मॉडल बाजार में उपलब्ध है। PC-80 80286 MHz to 25 MHz, PC-80 80386 SX 25 MHz, PC-80 80386 33 MHz plus 128 KB cache RAM, PC-80 80386 DX 40 MHz plus 128 KB to 512 cache RAM, PC-80 80486 SX 40 MHz plus 128K plus 512 cache RAM, PC-80 80486 DX 66 MHz plus 200 MHz plus 256K 512 KB cache RAM, PC-80 Pentium 4 3.0 MHz। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समस्त कंप्यूटर 16 बिट से लेकर 64 बिट तक के होते हैं। वर्तमान समय में 80,506 माइक्रो प्रोसेसर से युक्त पेंटियम नामक कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली व आधुनिक है।
2. लैपटॉप कंप्यूटर। यह लाने जाने में सुविधाजनक तथा आकार में छोटा होता है। इसमें डिस्प्ले यूनिट के स्थान पर LCD की रंगीन डिस्प्ले यूनिट होती है। यह एक बैटरी की सहायता से कार्य करता है। 3. पाम टॉप कंप्यूटर। प्रौद्योगिकी के विकास ने कंप्यूटरों को हमारी मेज से उठाकर हमारी हथेली में दे दिया। इसी दिशा में पाम टॉप कंप्यूटरों का विकास किया गया है। ये अत्यधिक छोटे परंतु विभिन्न कार्य जैसे संदेश भेजना तथा प्राप्त करना, डाटा का संग्रहण करना आदि कार्यों को करने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। ये भी बैटरी की सहायता से कार्य करते हैं। इसका आकार लगभग किसी बड़े कैलकुलेटर के समान होता है। 4. पर्सनल होम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर में उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा वह निर्मित है। इसमें वीडियो गेम भी खेले जा सकते हैं। 5. एजुकेशन माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर शैक्षिक संस्थानों में कार्य लाए जाते हैं। ये कीमत से सस्ते होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है इंटेल 8286, 8486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5। ख. मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटरों से छोटे तथा कंप्यूटरों से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर की तुलनाओं में अधिक होती है। यह आकार में बड़ा, अधिक शक्तिशाली तथा तीव्र गति से कार्य करता है। इनका प्रयोग बैंकों, रेलवे आरक्षण केंद्र, स्टॉक एक्सचेंज आदि स्थानों पर होता है। इसके उदाहरण हैं मैग्नम, वैक्स 7500 आदि। इनका निर्माण DEC, HP, DBM कंपनी द्वारा किया जाता है। ग. मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग शक्ति मिनी कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है। यह आकार में एक अलमारी के बराबर होता है। एक से अधिक नगरों में स्थित कंप्यूटर प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रणाली के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वाइड एरिया नेटवर्किंग WAN कहते हैं। इसकी गति तारों, केबल्स की संख्या पर निर्भर होती है। इसका उदाहरण है IBM 3090/300। घ. सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों से अधिक शक्तिशाली व कीमती है। इसका मूल्य लगभग 1 अरब 15 करोड़ रुपए तक का होता है। यह एक सेकंड में अरबों संख्याओं की गणना कर सकता है। सन 1989 ईस्वी में भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अत्यधिक जटिल गणनाओं के विश्वसनीय संग्रहण और गणन, प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष, मौसम एवं भौगोलिक ज्ञान के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं क्रे, परम, अनुराग, साइबर आदि। 2. एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग ग्रीक भाषा का शब्द है। इस शब्द का तात्पर्य है दो राशियों के बीच साम्य स्थापित करना। एनालॉग कंप्यूटर का मान निश्चित नहीं होता है, यह बदलता रहता है, परंतु इनसे लगभग 99% तक शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यह पहले डाटा को एनालॉग में परिवर्तित करता है। इसका प्रयोग तापमान तथा लंबाई मापन के लिए किया जाता है। 3. हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसका एक उदाहरण रोबोट है।